जय हिंद। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज किंग। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन का विवाद अभी चल रहा है। रूस और यूक्रेन का विवाद इतना बढ़ चुका है कि दोनों देश के राष्ट्रपति एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। आखिर समझते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैनिक लगभग 3000 मार गिराए हैं। यह स्टेटमेंट आया है यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन के द्वारा कहा गया है कि लगभग 3000 सैनिक को मार गिराया गया है रूस के, और 8 से 10 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। ये जो लड़ाई है, दो देश अपने अपने देश को बचाने में लगे हुए हैं। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये भी नहीं चाहते हैं कि अपने देश को किसी भी प्रकार का क्षति पहुंचाए, लेकिन रूस के द्वारा बार बार हमला किया जा रहा है, बार बार प्रहार किया जा रहा है, जिसके कारण रूस यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई है, और वहां से गोलीबारी और बम से चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा स्टेटमेंट आया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगर चाहे तो वो अपने देश को छोड़ के जा सकते हैं। मतलब सीधे तौर पर जो बाइडेन का कहना है कि वो अपने देश से सुरक्षित निकल सकते हैं, उनके पास अभी वक्त है। लेकिन ये वो शख्स हैं जिन्होंने कहा कि मेरी सेना जब तक सांसें रहेगी तब तक लड़ेगी, और रहा मेरी बात तो हम अपने देश को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका अगर हमारा साथ देना चाहता है हथियार से या किसी प्रकार का साथ देना चाहता है तो ठीक है, नहीं साथ देना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने देश को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, और हमारे शरीर में जब तक जान रहेगी तब तक हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। और उन्होंने भी सेना से भरपूर ट्रेनिंग लिया है ताकि वो रूस के अगेंस्ट अपना मतलब हथियार चला सकते हैं। रूस में लड़ाई बढ़ जाने के कारण, रूस की लड़ाई बढ़ जाने के कारण, और राजधानी क्यू जो राजधानी है यूक्रेन की राजधानी है, यूक्रेन में पहुंच गए, जिसके कारण अब लोगों को साफ नजर आ रहा है कि वो अब सुरक्षित नहीं बचेंगे। इसीलिए उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि जो सेना से रिटायर हो चुके हैं और जो आम नागरिक है वो अपने पास बंदूक या हथियार रख सकते हैं, उनको लाइसेंस दिया जाता है। ये यूक्रेन के संसद से पास कर दिया गया। दूसरी तरफ से यह भी कहा गया कि जो वहां की आम जनता है उन्हें सीधे तौर पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, और बिना किसी भी खर्च का वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये जो यूक्रेन का जो सेना है, यूक्रेन का सेना, उसके द्वारा इस महिला को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप अपने आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं। इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ताकि आप अपना रक्षा और अपने देश के लिए रक्षा कर सकते हैं, और ये भी महिला अपने लिए और अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर है। ये बात आपको भी पता होगा कि यूक्रेन में 20,000 भारतीय, यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय फंसे हुए थे और अभी भी फंसे हुए हैं। हम समझते हैं वहां पर भारतीय कुछ लोग काम करने के उद्देश्य से, और लगभग 15,000 स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं जो वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। लेकिन यूक्रेन में इतनी गोलीबारी किया जा रहा है रूस के द्वारा, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, जिसके कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि वो एक मिशन चला रहे हैं, जिस मिशन का नाम है गंगा मिशन। गंगा मिशन के द्वारा यूक्रेन से भारत में भारतीय
छात्र छात्राएं को लाया जा रहा है। लगभग अभी 1500 स्टूडेंट को ला दिया गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी साफ कहा गया है कि जो भी यूक्रेन में जो भी बिहारी फंसे हुए हैं वो सीधे तौर पर पटना आ सकते हैं, उनको खर्च नहीं दिया जाएगा, मतलब उनको खर्च उनसे किसी प्रकार का नहीं लिया जाएगा। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहनाम था। और लगभग 300 से 400 स्टूडेंट पटना एयरपोर्ट पर आ गए हैं। हम समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक मिशन चलाया गया था, गंगा मिशन, जिसके द्वारा लगभग 1500 स्टूडेंट को ला दिया गया। लगभग 5 बार मतलब एक बार में 2 से 250 स्टूडेंट आ रहे हैं, जिसमें इस तरह के 5 बार या 6 बार ला दिया गया है। वहीं जब भारतीय लोग जब वहां पर खड़े थे तो यूक्रेन के सेना के द्वारा उन्हें लात से मारा गया, जिसके द्वारा यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब पता चला तो उन्होंने सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की और वहां के एम्बेसडर से बात किया ताकि इस तरह का कायराना हरकत किसी भी भारतीय के साथ ना किया जाए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के जो भी वहां पर फंसे हुए हैं भारतीय छात्र छात्राएं और जो भी जनता फंसी हुई है उनको कहा गया है कि आप अपने साथ या तो भारतीय तिरंगा रख लीजिए या फिर गाड़ी के आगे भारतीय तिरंगा लगा लीजिए, ना तो आपके रूस के कोई सैनिक रोकेगा और ना ही यूक्रेन के कोई भी सेना आपको रोकेगा। यह है हमारे भारत की ताकत। ये इमरजेंसी में मीटिंग बुलाया गया था, आपातकाल बैठक की गई थी और यह आपातकाल बैठक रूस और यूक्रेन के मुद्दा पर ही किया गया था। ताकि वहां से फंसे भारतीयों को कैसे निकाला जाए, क्योंकि वहां पर लगभग अभी 18,000 लगभग 18,500 वहां पर अभी तक भारतीय फंसे हुए हैं। तो वहां कैसे निकाला जाए, कितना एरोप्लेन भेजा जाए ताकि जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं वो यूक्रेन से सीधे भारत में आ सके। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा 2 दिन का रूस का दौरा किया गया था, लेकिन यूक्रेन में कुछ पाकिस्तानी भी वहां पर मेडिकल की तैयारी करने के लिए गए थे, जिसके कारण वहां की छात्र छात्राएं ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा गुहार किया है कि हमें जल्दी से जल्द यहां से बाहर निकाला जाए। लेकिन वो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एकदम बड़ा सा नल्ला है, उनको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं, अपना घूम रहे हैं, मस्ती मौज कर रहे हैं और उनको जनता से किसी प्रकार का कोई मोह माया दया नहीं है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, सीधे तौर पर इमरजेंसी बैठक किए और सीधे तौर पर सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे फंसे भारतीयों को बाहर निकाला जाए। यह है हमारे देश भारतीय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब भारतीय स्टूडेंट को जब वहां से सेफ, ये है इंडिया के स्टूडेंट, जब इंडिया के स्टूडेंट को बोला गया था कि जब आप वहां पर से निकलिए तो अपने साथ इंडियन नेशनल फ्लैग ले लीजिए, और वहां पर भारत का राष्ट्रीय झंडा ले लिया गया ताकि वहां पर रूस और यूक्रेन के सेना के द्वारा किसी प्रकार का उन्हें ना छेड़ा जाए, और उनको किसी प्रकार का छेड़ा नहीं गया। लेकिन यहां तक एक सामने आई न्यूज के द्वारा कि यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट को लात से मारा गया, लेकिन फिर भी इन पे आपातकाल बैठक किया गया और वहां के जो राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनसे बात की गई ताकि इस तरह का कायराना हरकत ना किया जाए। और ये देखिए, ये बहुत सारे लोग जब भारत में वापस आए तो बहुत ज्यादा खुश हैं। हालत इतने हो गई है कि लोगों का घर, ये देखिए, ये लोगों का घर तबाह हो चुका है। ये यहां पर रूस के द्वारा गोला दागा गया था, जिसके कारण ये घर तबाह हो गया। ये वहां की यूक्रेन की महिला है जो काफी रो रही है, काफी इस चीज से भयभीत हुई है कि हमें
ये सीधे तौर पर रूस और यूक्रेन की महिला या वहां के जो भी नागरिक है वो सीधे तौर पर चाहती हैं कि रूस और यूक्रेन का जो भी लड़ाई है वो रुक जाए। जब लड़ाई हुआ रूस और यूक्रेन में तो दो चीज सीखने को मिल गया। पहला चीज, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक चीज, पहला चीज सीखा कि कभी भी किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कैसे कि वो जो बाइडन जो थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, उन्होंने कहा था कि हम आपका खुले तौर पर समर्थन करते हैं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब युद्ध हुआ तो वो समर्थन देने से इनकार कर दिए। और अभी रूस के द्वारा जो भी हमला किया जा रहा है वो सीधे तौर पर यूक्रेन के सेना ही मारे जा रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर आपके अंदर डर है तो आप तभी आगे बढ़िए, नहीं तो फिर मत बढ़िए। लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सांसें रहेंगी तब तक हम अपने देश के लिए जो भी होगा हम करेंगे, हम अपने देश को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यही अफगानिस्तान के साथ भी किया गया था। अमेरिका के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि हम जो सेना, हम अपने सेना को वापस ला रहे हैं, और वापस सेना को ला दिया गया। और अफगानिस्तान में देख ही रहे हैं कि अफगानिस्तान का हालत कैसा हो गया है, तालिबानी सरकार बन गई है। और दो चीज इसमें, रूस और यूक्रेन के युद्ध में दो चीज बहुत सीखने को मिला कि एक मां को अपने बेटा से अलग होना पड़ा, एक पति को अपने पत्नी से अलग होना पड़ा, और एक बच्चे को अपने मां से अलग एक बच्चे को अपने बाप से अलग होना पड़ा। युद्ध समाप्त हो जाएगा, लड़ाई समाप्त हो जाएगी, दो देश आपस में बात कर मिल लेंगे, दोनों की जो राजनीति की दल है वो हाथ मिला लेंगे, लेकिन खोएगा कौन? तो दोनों सेना के परिवार। जय हिंद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।